परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण ही करुणा कर देने वाले ऐसे कृपालु पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण की प्रत्यक्ष मूर्ति, प्रत्यक्ष अवतार भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण आज सप्तम दिवस आए हुए आप सभी भक्ति माताओं के हृदय में बैठे हुए गोविंद को प्रणाम। विद्वत वृंद, श्रेष्ठ वृंद, सभी के बैठे हुए हृदय में गोविंद को प्रणाम। आज कथा में प्रवेश करें इसके पहले मन को एकाग्र करने के लिए एवं वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे
बिहारी लाल की जय हो। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वमविवेकिता एकैप्यनर्थाय किमु यत् चतुष्टयम्। परमात्मा की कृपा से आप सबने कल के प्रसंग में जगतपति जगदीश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर की शादी में आप सभी उपस्थित थे। आज भगवान की और भी शादियां हुई हैं। सत्राजित नाम के राजा थे, उनका एक छोटा भाई था प्रसेन। सत्राजित के पास स्यमंतक मणि थी जो 30 क्विंटल सोना प्रतिदिन देती थी। ऐसी मणि भगवान के राज्यसभा में सभी उपस्थित थे। एक बार सभी राजा, तो महाराज सत्राजित भी वहां उपस्थित थे। तो भगवान ने उपहास में कह दिया कि सत्राजित, तुम्हारा गिना चुआ 3 लोगों का परिवार है और इतना कीमती मणि आपके पास है, इसको हमारे कोषागार में छुड़वा दो, जिससे पूरी द्वारिका नगरी का पालन पोषण होगा, प्रजा सुखी रहेगी। किंतु सत्राजित की मणि में अत्यधिक प्रेम होने के कारण उन्होंने भगवान की बात को अनसुना कर दिया। घर आए, भगवान की कृपावश पता नहीं क्या हुआ, प्रसेन के मन में आया, प्रसेन ने उस मणि को पहन लिया और जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए। वहां पर महाराज प्रसेन सिंह के द्वारा मारा गया। अब तो ये आरोप भगवान पे सिद्ध होने लगा कि जरूर कन्हैया ने कहा था कि मणि मुझे दे दो, और प्रसेन मणि पहन के गया, जरूर उसने मारा होगा। और मणि भी इसके गले में नहीं है, तो पूरा 100% पूरा ध्यान भगवान पे चला गया। इधर भगवान को पता चला तो परेशान महाराज, गुरुदेव को बुलाया। गुरुदेव देखो, हम पे ऐसा आरोप क्यों लगा? गुरुदेव ने कहा, आपने चौथ के चंद्रमा को देखा था, चौथ के चंद्रमा को देखने के कारण आप पर झूठा आरोप लगा। भगवान तत्क्षण वहां से चले जहां पर प्रसेन का शव पड़ा हुआ था, जहां पे मरा था, उसके आगे गए तो देखे भालू के पैर बने हुए थे। उन पद चिन्हों पर चल के आगे गए तो देखा एक कुंवारी कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान को देखा, वो कन्या अंदर गुफा में चली गई। महाराज जामवंत जी बाहर निकले, भगवान को पहचान नहीं पाए और भगवान से युद्ध करने लगे। आज सबको कथा पता होगी। यही जामवंत जी थे, भगवान श्री राम सबको वरदान दे रहे थे। अयोध्या जब पहुंच गए लंका को जीतकर, तो सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। जामवंत से कहा कि प्रभु आपको क्या चाहिए, आप भी कुछ मांगो, क्योंकि भगवान जब प्रसन्न होते तो सीधा यही कहते हैं कि आपको क्या चाहिए मांगो। जामवंत जी ने इच्छा प्रकट करी, प्रभु हाथों में खुजली होती है और बराबर का यू योद्धा मिला नहीं, तो मेरे मन में है कि आपसे 2-4 हाथ हो जाए। जामवंत जी ने कहा था, ये अध्यात्म रामायण कथा आती है,
तो भगवान ने कहा अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं और मर्यादा का पालन कर रहा हूं, हमारा मर्यादा स्थापित करने के लिए राम अवतार हुआ है। इस अवतार में तो ये संभव नहीं है कि एक सेवक और स्वामी का युद्ध हो। हाँ, अगले अवतार में लीला अवतारी होगा और उस अवतार ही हमारा इन सब चीजों को पूरा करने के लिए है। उसमें आके आपकी इस कामना को पूर्ण करूंगा। जामवंत जी से आज भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। जामवंत जी की नसें ढीली पड़ गई महाराज। अचानक भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया, जामवंत जी को राम के दर्शन होने लगे कृष्ण में। जामवंत जी तुरंत शस्त्र छोड़ के पैरों पे गिर पड़े। प्रभु दीन बंधु, भक्त वत्सल, करुणा निधान आदि आदि शब्दों से भगवान की स्तुति करी। प्रभु आपने तो मेरा भाग्य जगा दिया। भगवान ने जामवंत पे कृपा करी तो प्रभु कैसे आना हुआ। जामवंत जी को भगवान ने सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है। वो मणि भगवान को दे दी, परंतु हाथ जोड़कर आग्रह करने लगे, प्रभु ये मणि आप ले जा रहे हैं, हमारी ये कन्या है जाम्बवती, इसको भी ग्रहण कर लो प्रभु। आपसे सुंदर वर और आपके जैसा करुणा निधान हमें कहां मिलेगा। तो भगवान की दूसरी शादी जाम्बवती के साथ हो गई महाराज। जाम्बवती को लेके आए। भगवान की सारी शादियां ऐसे ही हुई हैं। घर में किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं, पता लगा गए और किसी लीलावश शाम को आए तो पत्नी के साथ आए महाराज। जामवंती जी को ले आए, घर में व्यवस्थित रूप से परिवार चलाया। उस मणि को सत्यजित के पास ले गए और उनको बताया कि आप मेरे पे डाउट कर रहे थे, ये मणि वहां पे था, और सिंह को मारा और सिंह से जामवंत जी ने लिया, जामवंत से मैं लेके आया हूं। सत्यजित को बहुत ही पश्चाताप हुआ अपनी गलती का। उस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान के साथ ब्याह दिया और साथ में उस मणि को भी दे दिया विदाई में महाराज। इसीलिए सत्यभामा हमेशा थोड़ा जल्दी क्रोधित होती हैं, क्योंकि मायके से लेके आई है ना, जो 30 कुंटल साथ में रहता है महाराज। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान की कोई भी रानी अगर गुस्सा होती है तो सबसे ज्यादा गुस्सा सत्यभामा होती है, भगवान को पता है। कहने को तो इस शब्द पे बहुत कुछ है, मन हो रहा है, परंतु समय का ध्यान रखते हुए भगवान की तीसरी शादी लक्ष्मणा के साथ होती है, चौथी शादी। पांचवी शादी सत्य के साथ होती है और भगवान छठवीं शादी अर्जुन के साथ हस्तिनापुर से आ रहे थे तो मार्ग में निर्जन वन में यमुना के तट पे एक कन्या स्वरूप कन्या बैठी हुई थी। अर्जुन देखे और उसके पास गए, बोला कोई दुविधा में बैठी है शायद। वहां गए, बोले देवी यहाँ पे क्यों बैठी हो, कौन हो? तो उस कन्या ने कहा कि मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूं और भगवान को पति रूप में प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान नारद ने उनको वरदान दिया था कि तुम्हें पृथ्वी पर आके आओगे तो तुम्हें भगवान अपनी पटरानी बनाएंगे। इस उद्देश्य से मैं यहाँ पे बैठी हूँ और भगवान का इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा इंतजार की घड़ी खत्म हुई देवी, भगवान रथ में बैठे हुए हैं। भगवान के पास गए और बताया, भगवान ने उनको भी स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान की 8 शादियां हुई। नग्न जिति भी एक महाराज भगवान श्री कृष्ण की पट रानी है। 8 रानियां हो गई। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, आपने एक सुना होगा, भूमि से उत्पन्न हुआ था महाराज भौमासुर।
उसके मन में एक जिज्ञासा जगी। असुर प्रकृति का था और असुर प्रकृति वाले हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्या सत्य है कोई लेना देना नहीं है, बस क्योंकि आसुरी वृत्ति मतलब जो अपने मन की सुने, जो अपने मन और इंद्रियों का गुलाम हो, वही व्यक्ति आसुरी वृत्ति का हो सकता है, वो असुर होता है। क्या? जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाए, जीवा कहे ये खाना है, तुरंत पहुंचे 5 स्टार पे। नेत्र कहे भगवान के दर्शन नहीं करना है, मुझे सीरियल देखना है, सिनेमा घर जाना है, चले जाए तुरंत महाराज। पैर कहे कि मुझे तीर्थ यात्रा नहीं जाना है, मुझे वो क्या बोलते हैं लॉन्ग ट्रिप पे क्या बोलते हैं वहां जाना है। मतलब जो अपने इंद्रियों का गुलाम हो जाए, अपने मन की सुने और इंद्रियों का जो चाहे वही करे, उसकी आसुरी वृत्ति हो जाती है महाराज। भौमासुर भी आसुरी वृत्ति का था। उसके मन में एक संकल्प जगा, राजकुमारियों का अपहरण करने लगा महाराज, और मन में संकल्प कर लिया कि जब 18,000 कन्याएं एक साथ हो जाएंगी तो सबके साथ एक साथ विवाह करूंगा। ये मन में संकल्प कर लिया उसने। जैसी बुद्धि वैसा संकल्प। भगवान से कुछ छिपा नहीं है। सारी राजकुमारियां भगवान से प्रार्थना कर रही थी, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे देवकी नंदन, कृष्ण जो जगत के गुरु हैं, प्रभु हम पे कृपा करो और हमारे प्राणों की रक्षा करो, हमारे लोक लज्जा की रक्षा करो। आर्त भाव से राजकुमारियों ने प्रार्थना करी और यह प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई महाराज। भगवान आए, भौमासुर का उद्धार किया। 16,100 ही राजकुमारियां हो पाई थी। भगवान ने सबको बंधन से मुक्त किया। अब तो महाराज 16,100 रानियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रभु हम अपहरित कन्याएं हैं, हमारा अपहरण किया गया था, और किसी ने कहा हम 2 साल से इनकी कैद में हैं, किसी ने कहा हम 5 साल से इनकी कैद में हैं, और प्रभु इतने दिन हम घर से बाहर हैं, समाज हमें क्या कहेगा, हमसे कौन ब्याह करेगा, हम पे कृपा करो प्रभु। भगवान ने उन राजकुमारियों पर कृपा करी और 16,100 के साथ एक साथ विवाह किया महाराज ने। इसलिए भगवान की 16,108 रानियां हुई। बोले बाल कृष्ण भगवान की। आजकल भी कई भौमासुर हो जाते हैं महाराज, जो ये कहते हैं कि भगवान ने इतनी की तो क्या हम 2-4 नहीं कर सकते। उनसे यही कहूंगा, लाइव कथा चल रही है ऐसे लोगों से, कि भगवान ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, परंतु 16,108 स्वरूप भी बनाए थे।
प्रत्येक रानी के पास एक एक कृष्ण रहते थे। जिस प्रकार रास हुआ, रास में प्रत्येक गोपी के साथ एक एक कृष्ण थे, उसी प्रकार अपने असंख्य अवतार, असंख्य रूप बनाकर प्रत्येक रानी के साथ वो रहते थे। कभी भी किसी रानी को ये एहसास नहीं हुआ कि भगवान हमारे पास नहीं है। वो सबकी व्यवस्था करते थे। तो महाराज हम तो कहते तुम 16,000 क्या 32,600 करो, परंतु उतने स्वरूप तो बनाओ। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, भगवान ने सबका कल्याण किया है। कल्याण की भावना से महाराज एक बार नारद जी के मन में भी शादी की जिज्ञासा उठ गई थी। महाराज पता है आप लोगों को, मानस की कथा होती है तो अक्सर सुनाता रहता हूं मैं ये प्रसंग। एक बार नारद जी को अहंकार हो गया, और आपको पता है अगर हम किसी चीज पे महारत हासिल कर लेते हैं तो वो हमारे नहीं, वो उनकी कृपा है। आज हम यहां पे बैठे हैं सिर्फ बंसी बन के बैठे हैं महाराज, फूंक कोई और ही मार रहा है, वरना हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ का वाचन कर पाए आप सबके सामने। उनकी कृपा है। नारद जी तपस्या कर रहे थे, कामदेव आए, नारद जी काम पर विजय प्राप्त कर लिए। ये परमात्मा की कृपा थी कि संत ठहरा हमारा बालक है, हमेशा नारायण हमारा नाम उच्चारण करता है, उनकी कृपा हुई और नारद जी काम पर विजय प्राप्त किए। मतलब काम पर उन पर आया ही नहीं। ये किसकी कृपा थी? नारद जी की। परंतु अहंकार हो गया नारद को कि हमने काम पर विजय प्राप्त किया। अरे जिस काम के आगे शिव जी मोहित हो गए थे, मोहिनी रूप में क्या पीछे पीछे जा रहे थे, जिस काम के वेग में विश्वामित्र जैसे तपस्वी बिछल गए थे, हमने उस काम पर विजय प्राप्त किया। अहंकार आ गया। नारद जी उछलते फुदकते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा आओ पुत्र, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद जी। प्रणाम किया। ब्रह्मा जी से बोले नारद जी, पिताजी आपको पता है आपके इस पुत्र ने कितना बड़ा काम किया? क्या? अरे जिस काम के आगे शंकर जी हार गए, भोलेनाथ हार गए, जिस काम के आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए, विश्वामित्र जैसे ऋषि हार गए, उस काम पर हमने विजय प्राप्त किया। आपका पुत्र नारद ने प्राप्त किया काम पर विजय। ब्रह्मा जी ने मत्थे पे हाथ मारा, महाराज इसको कहां से आ गया ये अहंकार? परंतु पुत्र था, वात्सल्य था। बोले एक काम करना बेटा, हमसे कह दिया पर गलती से शंकर जी से मत कह देना ये बात। नारद जी ने कहा है ऐसे क्यों नहीं कहेंगे, आखिर हमने काम पे विजय प्राप्त किया है, तपस्या करी, क्यों नहीं कहेंगे? और शंकर जी के पास पहुंच गए। वो तो महाराज भोलेनाथ ने कहा आपको प्रणाम है, आपने काम पर विजय प्राप्त किया है, परंतु नारायण से मत कहना ये बात। नारद जी से रहा नहीं गया। अहंकार महाराज ये हम सबके कभी न कभी आ जाता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ है, किसी ने सत्य कहा है, परंतु ये प्रत्येक प्राणी के अंदर है, कोई इससे अछूता नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सृष्टि 3 गुणों से चल रही है, रजोगुण, शतोगुण और तमोगुण। तीनों गुण से ही शरीर चल रहा है। सृष्टि बोले तो पंचभौतिक तन्मात्राएं, और पंचभूत से ही हमारा शरीर है। तो हमारा शरीर माया से परे तो नहीं है, माया से निर्मित है। और जब माया से निर्मित शरीर है तो हमारे अंदर भी 3 गुण है महाराज। परंतु यदि हमारा मन तामसिक वृत्तियों को दे, हमारी आंखें अश्लील चीजें देखेंगे, तो हमारे मन में, हमारे शरीर में तमोगुण का प्रकाश ज्यादा होगा महाराज। जैसे मैंने अभी बताया था आसुरी वृत्ति का।
समझ में आ रहा थोड़ा? अब हम वेदांत में चले गए हैं, ये वेदांत का विषय है। यदि हमारे मन में संतत्व आ गया, भजन हम करने लगे, भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे, तो हमारे अंदर सतोगुण का प्रधानता हो जाएगी। सतोगुण के आगे फिर तमोगुण और रजोगुण कम हो जाएगा, फिर सतो, परंतु रहेगा, जाएगा नहीं। और जैसे ही हमारा भजन कम हुआ, फिर महाराज रजोगुण और तमोगुण दोनों ऊपर आने लगेंगे। तभी तुमने देखा होगा बड़े बड़े तपस्वी भी विचलित हो जाते हैं, और आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, ठाकुर जी ऐसी कृपा करो कि जीवन पर्यंत आपका नाम स्मरण होता रहे। जीवन पर्यंत हे नाथ, पल भर भी आपको न भूलूं। मैं दासी बन जाऊं घनश्याम मुरलिया वारे की, मैं श्याम मुरलिया वारे की, घनश्याम मुरलिया वारे की। मैं दासी बन जाऊं घनश्याम मुरलिया वारे की, सभी ताली सेवा करते हुए बोले।
घनश्याम मुरलिया वाले की निराशी बन जाऊं, 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 घनश्याम मुरलिया जय हो। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। इसलिए हमें सतत भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम भजन करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो हम शतोगुण में ही जीवन यापन करेंगे, बाकी दो गुण की प्रधानता कम हो जाएगी। इसलिए हमेशा सत्कर्म और भजन करते रहे। भगवान की शादियों के बाद प्रत्येक रानी के 10-10 बच्चे हुए महाराज। 16,108 रानियों के प्रत्येक रानी के 10-10 बच्चे कितने हो गए? 1,61,080। देखो मैया कैलकुलेटर करने लगे। बोले बाके मेरे लाल की। तो महाराज इतनी संख्या जिसके यहाँ हो जाए तो उसको समंतक मणि की आवश्यकता पड़ेगी। 1,61,080 जिसके पुत्र हो जाएं, और सोचो फिर पौत्र कितने होंगे महाराज। ये भागवत में इतना का वर्णन है। फिर उसके आगे हरिवंश पुराण में महाराज के प्रद्युम्न के भी लड़के, अनिरुद्ध के भी लड़के, आगे फिर वंश बढ़कर बहुत बड़ा वंश हो गया था भगवान का। लीलाएं करी भगवान ने अनेक प्रकार की। इसके बाद आगे की कथा आती है। जरासंध इधर परेशान कर रहा था बार बार, राजाओं को बंदी बना लिया महाराज, क्योंकि कंस का साला था ना जरासंध। कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। बताया था ना आपको। अस्ति का मतलब है अस्ति अस्तः संति रूप चलते हैं ना, अस्ति अस्तः संति, असि अस्तः अस्थ, अस्मि अस्वा अस्मा। व्याकरण में आदि रूप ऐसे चलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अस्ति मतलब है और प्राप्ति मतलब होगी। ये प्रत्येक कंस की 2 पत्नियां होती है महाराज। हम सब अगर आसुरी व्यक्ति के हो जाए, रजोगुण की प्रधानता हो जाए, तो हम भी यही सोचते हैं इतना है इतना आएगा, इतना है इतना मिलेगा, इसी में जीवन व्यतीत कर देता है महाराज। तो कंस का पूरा जीवन ऐसे ही निकला था। इसलिए उसकी 2 पत्नियां थी, और उसका जो साला था वो था जरासंध। नारद जी भगवान के पास आते हैं, प्रभु जरासंध ने तो अति कर रखी है, बहुत परेशान कर रहा है। भगवान ने सोचा सबका उद्धार हुआ है, मामा का उद्धार हो गया है, तो मामा के साले का भी उद्धार करना चाहिए। अचानक भगवान के पास युधिष्ठिर आते हैं। बोले प्रभु हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने कहा शौक से करो, परंतु राजसूय अश्वमेध यज्ञ तभी होते हैं जब पूरे संसार को जीता जा सके, तभी अश्वमेध यज्ञ सफल होता है। तो क्या तुमने सभी राजाओं को पर जीत विजय प्राप्त कर ली? पांडवों ने कहा सबको जीत लिया, परंतु अभी जरासंध बचा हुआ है, उसको नहीं जीत पाए। बोले पहले उस पर विजय प्राप्त करो, उसके बाद। वो कैसे होगा? वो तो बहुत प्रतापी है महाराज। तो भगवान श्री कृष्ण ग्वाल के वेश में भेष को बदलकर और अर्जुन और भीम को पंडित के रूप में, ब्राह्मण के रूप में त्रिपुण आदि लगा के ले गए।
क्योंकि जरासंध को जब कल के प्रसंग में सुनाया था, जब ब्राह्मणों को उसने कैद किया, अनुष्ठान करवाया, तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान रण छोड़ कहलाए थे। जरासंध को लगा कि ब्राह्मणों के यज्ञ से भगवान रण छोड़ कहलाए और हमसे हार के चले गए, तब से ब्राह्मणों पर कुछ ज्यादा ही श्रद्धा हो गई थी जरासंध की। इसलिए भगवान तो कुतर्की है महाराज, अर्जुन से कहा कि तुम लोग ब्राह्मण के वेश में चलो, तभी जरासंध के यहां पहुंच पाओगे। ब्राह्मण के वेश में ले गए। जरासंध ने प्रणाम किया, पहचान नहीं पाया। आज्ञा करो प्रभु, आपको क्या दूं मैं? आप ब्राह्मण के वेश में आए हैं और ब्राह्मणों के पुण्य प्रताप से मैंने द्वारकाधीश कृष्ण को हराया है। आप आदेश करें, मुझे क्या चाहिए? जिसकी बड़ाई कर रहा है, बुराई कर रहा है, वो सामने खड़े हैं। अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते तो मुझे आपसे युद्ध करना है, मुझे आपसे युद्ध करना है। जरासंध का मत्था ठनका, बोले ब्राह्मण नहीं हो सकते। आप बताओ आप हैं कौन? अपना असली स्वरूप बताइए। भगवान ने कहा हम श्री कृष्ण देवकी नंदन, और ये अर्जुन और ये भीम। आपको युद्ध करना पड़ेगा, आपने वचन दिया है। अब जरासंध सोचने लगा, इनसे तो मैं 17 बार हार चुका हूं, और अर्जुन इतना बड़ा धुरंधर है, धनुर्धर है, कि इस पे तो मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता। भीम हमारे लायक है कुछ कि इससे हम युद्ध कर सकते हैं। उसने कहा कि देखो तुम तो 17 बार भले जीते हो, लेकिन तुम हार चुके हो। 18वें बार में तुम युद्ध का मैदान छोड़ के चले गए, इसलिए तुम जैसे हरंडों के साथ तो मैं युद्ध करूंगा नहीं। और अर्जुन ये दुबला पतला दिखने में लग रहा है, हमारे बराबर का योद्धा नहीं है, इसलिए अर्जुन से भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, भीम हमारे लायक है, थोड़ा हमारे बराबर का है, इसलिए भीम से युद्ध करूंगा। भगवान तो समझ रहे थे कैसे होशियारी कर रहा है। अब भीम को भी थोड़ा वो हुआ। भीम ने कहा हमको भगवान ने देखो तुमको रिजेक्ट कर दिया, तुम भैया को रिजेक्ट कर दिया, हमको पास किया, हमको योद्धा बोला। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, करो युद्ध। महाराज 3 दिन तक युद्ध चलता रहा, परंतु भीम पराजित नहीं कर पाए जरासंध को, पराक्रमी था। शाम को आए भगवान के सदन में, धर्म युद्ध होता था महाराज। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के पहले तक युद्ध होता था, सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होता था। सब अपने अपने सदनों में जाते थे और शाम को विरोधियों से मिलते थे। ऐसा इसी को कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र हो रहा है, धर्म क्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है, धर्म परायण जो युद्ध हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है संजय, ये मुझे बताओ। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। तो युद्ध में भी धर्म होता था महाराज। भगवान ने कहा तुमको पास किया था और तुम लड़ो भी युद्ध, पहले तो खुश हो रहे थे। बोले प्रभु यदि आप हेल्प नहीं किए, हमारा सहायता नहीं करी, तो मैं तो मारा जाऊंगा, क्योंकि हमारी नसें ढीली हो चुकी हैं, हम इसको परास्त नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा कि कल तुम जब युद्ध करना तो मेरी ओर देखना, युद्ध के बीच में मैं तुमको युक्ति बताऊंगा। भीम ने कहा ठीक है। प्रातः युद्ध चालू हुआ। कुछ समय के बाद देखा कि भीम पराजित होने वाला है, तो भगवान का भक्त होकर कैसे पराजित हो सकता है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान ने एक घास का तिनका उठाया और उसको बीच से फाड़ दिया। भीम देख रहा था। एक को भी ऐसे फाड़ा और जो राइट हैंड का तिनका था उसको लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में फेंका। भीम समझ गए।
तुरंत जरासंध के पैर पकड़े, गदा मारा, गदा छूटी, पैर पकड़े और पैर को मारा। 10,000 हाथियों का बल था भीम के अंदर, पैर को फाड़ दिया और विपरीत दिशा में फेंका, जिसके कारण जरासंध का वध हुआ। महाराज बोले भक्तवत्सल भगवान की जरासंध का वध करने के बाद आज पांडव विश्व विजेता बने और अश्वमेध यज्ञ में शामिल हुए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो उसमें सेवा सौंपी गई कि कौन किसकी सेवा करेगा। आपको मैं कथा सुना चुका हूं, शिशुपाल ने फिर उसमें गालियां दी थी, भगवान ने शिशुपाल का वध किया था। उसके बाद दुर्योधन वहां पर आया, द्रौपदी वहां पर उसको जल और थल का पता नहीं चला, जिसके कारण वो गिर पड़ा। द्रौपदी ने कह दिया अंधे के अंधे ही होते हैं। इसी बात को दुर्योधन ने पकड़ लिया और इस बात पर महाभारत जैसा युद्ध हुआ। परीक्षित, महाभारत में भगवान की कृपा से पांडवों ने कौरवों पर विजय पाई और सारे कौरव मारे गए। अंत में अश्वत्थामा ने तुम्हारे बाबाओं को मारा, पांडव पुत्र, और उसके बाद भगवान ने तुम्हारी गर्भ में रक्षा करी और आज फिर तुम जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हें श्राप मिला और मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं। सुखदेव जी ने पहले दिन की कथा में आज कथा को जोड़ दिया। महाराज राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, प्रभु आपने बताया था कि जब भगवान शांतिपनी आश्रम में गए थे पढ़ने के लिए तो वहां सुदामा उनका मित्र था, उसकी कथा मैं सुनना चाहता हूं। आगे भी सुखदेव जी सुदामा चरित्र में प्रवेश करते हैं। ये बात उस समय की है जब शांतिपनी आश्रम में भगवान पढ़ने के लिए गए थे, विद्या अध्ययन के लिए गए थे। तो वहां पर सुदामा जो ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्मनिष्ठ बोले तो जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकते थे, जो भविष्य को देख सकते थे, ऐसी ब्रह्मनिष्ठ महाराज सुदामा जी थे। आजकल हम लोग उपहासवश अज्ञानतावश सुदामा को एक दरिद्र ब्राह्मण के वेश में प्रस्तुत करते हैं, जो भूत भविष्य तीनों को देख सकता। आज मैं आपको बताऊंगा सुदामा क्या थे। वस्तुतः किसी को पता ही नहीं और जैसे मन करता है वैसे झांकी बना के और उसको क्या महाराज दिखा रहे हैं। ब्रह्मनिष्ठ थे, भूत भविष्य को जानने वाले थे और सुदामा देख सकते थे भविष्य को। भगवान भी वंदना करते थे सुदामा की और भगवान से श्रेष्ठ थे सुदामा, क्योंकि वो सीनियर भी थे, पहले से अध्ययन कर रहे थे और शांतिपनी महाराज ऋषि के परम शिष्य। और जी इतना शिष्य परम होते हुए क्या गुरु की कृपा उस पर नहीं होगी? और जिस पे गुरु की कृपा हो जाए महाराज वो दरिद्र कैसे हो सकता है? एक बार क्या हुआ, लकड़ी बिनने की समिधा के लिए दोनों जा रहे थे। समिधा बोलते हैं लकड़ी को, हवन की जो लकड़ी होती है उसको समिधा बोलते हैं, उसको लकड़ी नहीं बोलते। तो समिधा लेने के लिए गुरुदेव की पूजा की व्यवस्था करते थे सुदामा जी। किंतु सुदामा के परम कृष्ण मित्र थे, सखा थे कृष्ण, इसलिए कृष्ण को भी गुरु माता ने साथ में भेजा कि जंगल जाओ और वहां से आम की समिधा लेके आओ जिससे यज्ञ संपन्न हो सके शाम को। साथ में गुरु माँ ने चने दे दिए थे कि जब भूख लगे तो इसको खा लेना। जलपान जाते ना, जब बाहर जाते हैं तो हम गाड़ी में भी बैठते हैं तो एक बोतल पानी तो रख ही लेते, कब क्या आवश्यकता पड़ जाए। गुरु माँ ने चने दे दिए थे, इसको खा लेना। वर्षा होने लगी, भगवान की क्या कृपा थी, रात्रि अधिक हो जाने के कारण, वर्षा तेज होने के कारण, जंगल में पशु आदि का भय होने के कारण दोनों वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठ गए। बोले जब रात्रि बीतेगी तो हम जा प्रातः उठेंगे, जाएंगे।
आपको पता है? आपको ये जरूर पता होगा कि सुदामा ने अकेले चना खाए, कृष्ण को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए ये नहीं पता होगा आपको। मित्रता क्या होती है ये सुदामा से सीखो महाराज। सुदामा ब्रह्मनिष्ठ थे, भविष्य को देख सकते थे, भूत को देख सकते थे। और जब संत लोग भोजन करते हैं ना, कुछ भी ग्रहण करते हैं तो आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, उसको पहले भगवान को निवेदित करते हैं। और सुदामा जी ने जैसे ही आंखें बंद किया तो उनको वो चने श्रापित लगने लगे। श्रापित चने थे वो। एक मैया थी, विधवा थी, वो भिक्षाटन करती। भिक्षाटन करके एक दिन वो भिक्षा मांग के लाती। भिक्षा में जो मिलता पहले स्नान करती, ठाकुर जी को भोग लगाती, फिर वो पान करती। एक दिन गई तो उसको सिर्फ चने ही मिले थे भिक्षा में, उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिला। वो मैया चने लेकर आई, उसको व्यवस्थित रूप से रखा, बोले स्नान कर लूं, ठाकुर जी को भोग लगा के फिर खाऊंगी। अचानक वहां पर कुछ चोर आते हैं महाराज और देखते हैं कुछ नहीं मिलता उनको, तो चने की पोटली को समझते हैं कि इसमें कुछ अशर्फियां आदि होंगी, तो लेके भाग जाते हैं चोर। चोरों को भागते हुए राजा के सिपाहियों ने देखा तो चोर का पीछा करने लगे। डर के मारे चोरों ने वो चने की पोटली को सांदीपनी ऋषि के आश्रम के गेट पे फेंक दिया डर के मारे, और वहां से भाग गए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सांदीपनी ऋषि की पत्नी उठी और जैसे ही गेट खोला तो महाराज वो पोटली मिली चने की, और चने की पोटली वो लेके अंदर रख लेती हैं। वही चने की पोटली बंधी हुई सुदामा जी को पकड़ा देती है संविधा लाते समय। और सुदामा जी जब उसको खाने चलते हैं तो देखते हैं श्रापित है। श्रापित क्या था? जब वो बुढ़िया मां स्नान करके आई, देखा चने नहीं है तो रोने लगी। बोले बताओ, पूरा दिन भिक्षाटन करने के बाद चने मिले, आज तो ना ठाकुर जी को खिला पाऊंगे न मैं खा पाऊंगे। मुझ जैसी गरीबनी दरिद्र के यहाँ भी किसी ने ऐसा अपराध किया, मैं श्राप देती हूं। जिसने भी ये निकृष्ट कर्म किया है, जो भी वो चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। हमसे ज्यादा इस विधवा वैधव्य को प्राप्त करना कितना दुख होता है, और फिर निर्धन उससे ज्यादा दुख। भिक्षाटन करके लाई और वो चने भी कोई लेके चला गया तो कितना दरिद्र होगा वो। इसलिए वो जो चने खाए वो दरिद्र हो जाए, ये श्राप दिया था उस बुढ़िया मां ने। और वो श्रापित चने जब देखा सुदामा ने, सुदामा की आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि मां की आज्ञा थी कि दोनों मिल बांट के खाना। अगर मैं अकेला खाता हूं तो गुरु की आज्ञा के अवहेलना हो रहा है। और यदि मैं कृष्ण को देता हूं तो ये आगे चल के मथुरा का राजा बनेगा, द्वारिकाधीश बनेगा, इतनी इसकी संतति होगी। और अगर ये दरिद्र हो जाएगा महाराज तो पूरी प्रजा, पूरी संतान तो वैसे भी दुख हो जाएगा। इसलिए सुदामा ने निश्चित कर लिया कि ये चने कोई भी क्यों ना हो, गुरु की आज्ञा की अवहेलना ही क्यों ना हो, ये चने मैं खुद खाऊंगा, परंतु मैं दरिद्र हो जाऊंगा, परंतु मित्र को अपने दरिद्र नहीं होने दूंगा। वो श्रापित चने सुदामा ने अकेले खाए। भगवान सब देख रहे, हुआ सुदामा मित्रता तो तुमने निभाई है मेरे साथ। परंतु भगवान पूछ लेते हैं सुदामा क्या खा रहे हैं? कुछ नहीं प्रभु, बस दांत कटकटा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये त्याग, ये मित्रता, भगवान ऋणी हो गए भक्त के, सुदामा के। और फिर जाते समय उन्होंने कहा था कि कभी इस मित्र की याद आवे तो एक बार याद जरूर करना, क्योंकि सुदामा तुम्हारा ऋण है मेरे ऊपर।
और मैं जिस किसी का ऋणी होता हूं तो उसका ऋण भी चुकाता हूं। भाव के भूखे हैं भगवान। आज जब सुदामा को तो श्रापित चने खा ही लिए थे, सुदामा की ऐसी स्थिति थी, पत्नी को नहीं पता, सुदामा की पत्नी के नाम सुशीला था, पत्नी को नहीं पता। वो आज कह रहे हैं कि आप हमेशा कहते हो कि हमारे मित्र हैं श्री कृष्ण, वो इतने बड़े राजा हैं, तो आप क्यों नहीं जाके कुछ हेल्प ले लो उनसे, ताकि आप तो त्यागी हैं, आप भजन करते हो, परंतु बच्चे भूखे रहते हैं। बार बार कहने की वजह से सुदामा आज अंतोगत्वा तैयार हो गए कि आज मुझे जाना है, परंतु कुछ लेने की दृष्टि से नहीं, अपने बचपन के मित्र अपने कृष्ण कन्हैया से मिलने जाना है। परंतु जाऊं कैसे? द्वारिका तो पता है, परंतु द्वारिका जाना कैसे होगा बाई रोड, ये तो आपको भी नहीं पता होगा। चल दिए महाराज, जाने के पहले मित्र के पास जाना है, कुछ लेके जाना है। देवी हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। गृहिणी थी, होशियार थी, 5 घरों से चावल लेके आई थोड़े थोड़े, और 5 टुकड़े कपड़ों के एक में सिला और उन चावल को बांध दिया, ताकि भगवान को लगे कि इनके घर में चावल भी इनके खुद के नहीं हैं। 5 घर से लाएंगे तो 5 प्रकार के होंगे महाराज। बोले ये लेके जाना। सुदामा पोटली को दबा के चलते हैं मिलने के लिए, परंतु बहुत दूर नगर है। मन में हरे कृष्ण कृष्ण से मिलने की जिज्ञासा, और कर्मों से पैरों से चलते जा रहे थे। पैरों में छाले पड़ गए महाराज, एड़ियां फट गई, क्योंकि ऐसे समतल भूमि नहीं थे, पहाड़ जंगल आदि के वन्य के रास्ते से जा रहे थे। नदी पड़ गई बीच में महाराज। नदी को पार कैसे किया जाए? वहां पे दूर दूर तक कोई नाव की भी व्यवस्था नहीं थी। परंतु जब हम एक कदम भगवान की ओर बढ़ाते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था, भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं। भगवान खुद आज नाविक का वेश बनाकर नाव लेकर आते हैं और खुद पूछते हैं, नाविक के रूप में भगवान पूछते हैं, कहां जाना है बाबा आपको? भैया अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे तो हमारे मित्र से मिलने जाना है। कौन है तुम्हारा मित्र? भगवान पूछ रहे हैं खुद। हमारा मित्र वो है ना, बचपन का हमारा मित्र है, हम दोनों एक साथ पले, एक साथ बढ़े हैं। अरे नाम तो बताओ। वो कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, वो देवकी का पुत्र कन्हैया कृष्ण, वो हमारा बचपन का मित्र है। भगवान ने कहा उपहास, बाबा क्या मजाक कर रहे हो? कहां वो, कहां आप? भगवान ने थोड़ा परीक्षा लिया। वो बचपन के मित्र थे, वो बचपन में मित्र थे, परंतु आज वो द्वारिका के महाराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट, उनके यहाँ आना जाना उनका रहता है, इतने बड़े, और कहां आपकी स्थिति? क्या वो आपको पहचानेंगे इस स्थिति में? सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले भैया हमारा कन्हैया ऐसा नहीं है, मुझे पता है। वो भले वो राजा हो गया होगा, परंतु वो धन देखकर प्रेम नहीं करता, वो मुझे जरूर पहचानेगा। कब से नहीं मिले हो बाबा उससे? भैया बस बचपन में मिले थे, दोबारा अभी तक कभी मुलाकात नहीं हुई। कितनी दूर है अच्छा नगरी? बाबा अगर आप पैदल जाओगे तो आपको 3-4 दिन लग जाएंगे पैदल जाते जाते। बोले वाह कन्हैया, इतनी दूर जाके बस गए कि हम पैदल भी नहीं आ सकते। महीनों बीत गए चलते चलते, पैर में छाले पड़ गए, अब हम आगे हमसे नहीं चला जाएगा। नदी पार हो गए और जाके उतर गए वहां पर। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, नाव लेकर नाव के साइड में ही लेट गए। अपना जो चावल की पोटली थी उसको दबा दबा के ऐसे लेट गए और मन में संकल्प किया, कन्हैया अब तो मुंह पे चलो ना जा रहे हो, अगर तो पे कृपा करनी होए तो मुंह को अपने दरवाजे बुला ले।
ऐसा कह के भगवान सुदामा जी वहां पर सोए और जब नेत्र खुले तो उनके नेत्र द्वारिका जी में खुले हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई पड़ रही हैं। किसी व्यक्ति से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? बोले ये ही है द्वारिका। अच्छा, पर वो तो कह रहा था 2-3 दिन लगेंगे, सच झूठ बोल रहा हो। भगवान महाराज जी सुदामा वहां पर नगर में पहुंचते हैं और कृष्ण से पता पूछ रहे हैं। किसी ने कहा कि ये जो ऊंची ऊंची अट्टलिकाएं बनी हुई है ना, लास्ट में जाके सामने देखना, वो जो महल है उसी में भगवान मिलेंगे और बाहर 2 द्वारपाल लगे होंगे, उनसे पूछ लेना। सुदामा जी, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, तो प्रत्येक रानी के अलग अलग महल भी बने हुए थे, जो स्वयं शिल्पीकार भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था अपने हाथों से। द्वारका जी में समुद्र के बीच में जब प्रलय आई थी तो पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई थी। आज अब हमारे पास उपकरण हो गए खोजने के, तो आज अवशेष आज भी मिले हैं कि नगरी वहां पे थी, द्वारका नगरी। आज भी वो खंबे मिले हैं, विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाई गई। महाराज द्वारपाल से पूछते हैं, जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। आप लोग हमेशा देखते हो ना कि वो दुत्कार देते हैं, भगा देते हैं, कहां से आया है। ये सिर्फ धर्म को बदनाम करने के लिए लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा महाराज, न जाने कैसे कैसे दिखा देते हैं। रामायण आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, रामानंद सागर वाली सीता का कितना क्या स्वरूप महाराज, आज भी वो घर घर पूजी जाती है। और एक रामायण ये भी चला रखे हैं, सीता जी जो रोल कर रही है ना, मैं टैटू बनवा रखी पीठ पे, उसको जो बना रहा महाराज उसको भी पता है आज हमारे धर्म पे न जाने कैसी कैसी फिल्म बन रहे हैं बदनाम करने के लिए, परंतु सांच को आंच नहीं आती। मुगलों ने भी बहुत कुछ किया था, हजारों मंदिर तोड़े, सब कुछ किया, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया। बनारस में सबसे बड़ी पुस्तकालय थी, उसको मुगलों ने जला दिया। हमारे सारे धर्म ग्रंथ जल गए वहां पर। वो तो भगवान की कृपा है गीता प्रेस वालों की, जिनकी वजह से हमें पुराण आदि का पुस्तकें धार्मिक मिल गई। तो महाराज धर्म विरोधी शुरू से ही थे, परंतु हुआ कुछ नहीं। कुछ तो धर्म वाले अपना प्रचार प्रसार करने के लिए जबरदस्ती लोभ देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कभी किसी सनातनी को आपने धर्म परिवर्तन कराते हुए देखा क्या? बाकी के धर्म को आवश्यकता है धर्म परिवर्तन कराने के, परंतु हमारा धर्म अजय है, अनादिकाल से हमारा धर्म चल रहा है, इसलिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं है महाराज, तभी हम चल रहे हैं। इतना धर्म पे त्रास करने के बावजूद भी क्या हमारा धर्म छूट चुका? हम लोग हमेशा बोलते हैं, रोज बोलते हैं, धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का कल्याण की भावना हम रखते हैं। और बाकी के धर्म क्या कहते हैं कि सिर्फ अपना ही धर्म श्रेष्ठ है, बाकी सब कत्लेआम कर रहे हैं महाराज, आपस में ही मारे जा रहे हैं। तो ये धर्म की अवहेलना करने वाले कितना भी कुछ कर लें, परंतु भगवान है, पृथ्वी पर गंगा मैया है, यमुना मैया है, जो साक्षात स्वर्ग से आई हुई है। जब इतने देवता, साक्षात कलयुग देवता हनुमान जी महाराज विराजमान है, सारे देवता कहते हुए कितना भी कुछ कर ले, अब तो महाराज रामलला भी विराजमान हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की। इसलिए जब जय विजय के पास गए सुदामा और उन्होंने कहा, प्रभु हम सुदामा नाम है मेरा और कृष्ण से हमें मिलना है, तो जय विजय ने प्रणाम किया सुदामा जी को। बोले आप यहाँ पे आप वेट करो और मैं भगवान को देख के आता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। आई थिंक अभी उनका भोजन का टाइम है, लेकिन मैं आपकी बात उनको बतलाता हूँ।
तब द्वारपाल जाते हैं अंदर और भगवान से बात बताते हैं। शीश बगाना झगा तन पे, प्रभु जान को आए बसोत ही ग्राम। जैसे सुदामा नाम बताया, भगवान को रहा नहीं गया और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि पैर में पादुका है या नहीं, कम आहत अंगरछा है या नहीं, ऐसे ही भागे। और जैसे देखा सुदामा को, भगवान के नेत्र से आंसू बह गए। ऐसा, अरे सुदामा कितना इंतजार करवाया मुझे, मैं कब से इंतजार कर रहा था, आज तुमने मेरे पे कृपा की, जो मुझे दर्शन दिए। भगवान ने जाके ही गले से लगा लिया, और जब गले से लगाया तो बाकी के सारे जिनकी जो रानियां थी, रुक्मणी आदि, सब भत रह गई। महाराज ये मेहमान कैसा है, अजीब सा, भगवान नंगे पैर आए, इसके पहले इतना व्याकुल मैंने इनको कभी नहीं देखा। बोले भक्तवत्सल भगवान की देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा कृष्ण के विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, ये आस कर ये सोच कर मैं आया हूँ। अरे घर पालो कन्हैया से कह दो, अरे घर पालो कन्हैया से कह दो, इधर है सुदामा गरीबा है, इधर है सुदामा गरीबा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे गरीबा है, तुम्हारे गरीबा है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार
नसीब गया नसीब गया ये दर पे सुनामा गरीबा गया। सुनते किताबे चले गए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन ये सुनते ही दौड़े चले आगे मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो सुनते किताबे चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा ये मेहमान के साथ गरीब गया मेहमान के साथ गरीब गया घर पे सुनाना गरीब गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए जरा आंसुओं से शाम में बुलाए जरा आंसुओं से शाम में बुलाए हो जरा आंसुओं से शाम में बुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से सामने बुलाए हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से सामने बुलाए हाँ चरण आंसुओं से सामने बुलाए हो चरण आंसुओं से सामने बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुनामा खुशी का समा करीब गया है खुशी का समा करीब गया है सुनामा करीब गया है सुनामा करीब गया कन्हैया से कहो अरे घर मारो कन्हैया से कहो करीब गया करीब गया बोले बाल कृष्ण भगवान की भक्तवत्सल भगवान की। पानी के परात को हाथ छुओ नहीं भगवान कृष्ण लाते हैं और उनको मखमल के आसन पर अपने आसन पर बिठाते हैं। भगवान के सुदामा के चरणों को देखकर भगवान इतना रोए, पैरों में पादुका भी नहीं, नंगे पैर आंसू से अपने चरण धो दिए महाराज।
आज भगवान बहुत रोए सुदामा की स्थिति देखकर। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सुदामा जो किसी भगवान से कम नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ है, किसी ऋषि से कम नहीं है। विडंबना यह है कि हम सभी उस सुदामा ऋषि को एक दरिद्र के नाम से जानते हैं और हमारे सामने भजनों के माध्यम से प्रस्तुत भी ऐसे किया गया। भगवान ने पूछा, प्रभु आपकी शादी हो गई, आपने हमें बुलाया नहीं, कम से कम इस मित्र को याद तो करते। सुदामा ने कहा वो बस ऐसे हो गया अचानक। फिर भगवान रुक्मणी जी को बुलाते हैं, प्रभु ये हमारी पत्नी रुक्मणी, प्रणाम करो। सुदामा जी आशीर्वाद देते, सौभाग्यवती भव। अब ये भी क्या, अब तो लक्ष्मणा भी आ रही, प्रभु ये मेरी दूसरी पत्नी। फिर सुदामा ने आशीर्वाद दिया, प्रभु ये मेरी सत्यभामा तीसरी पत्नी। फिर आशीर्वाद दिया, सुखी भवा। अब तो महाराज लाइन पे लाइन लगी हुई है आशीर्वाद लेने के लिए। सुदामा ने कहा, कन्हैया कितनी है? बोले पूरी 16,108। और कन्हैया मैंने एक शादी करी नहीं बुलाया तो तू मुझे उलाहना दे रहा है, और तुमने इतनी करी मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। भगवान ने कहा क्या बताऊं, सुबह गया किसी और काम से, शाम को तो इकट्ठा बैठी हुई महारानी घर पे, कोई प्रोग्राम नहीं था शादी का, ये तो अचानक ऐसे ही हो गया। कोई बात नहीं कन्हैया, मैं तुझसे शिकायत थोड़ी कर रहा हूं। अच्छा ये बताओ प्रभु कि भाभी ने मेरे लिए भेजा क्या है? सुदामा जी उस चावल की पोटली को छुपाने लगे कि कहीं हमारे कन्हैया देख न ले हमारी स्थिति। आपको पता है जब हम भगवान के सम्मुख होते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट रघ नासहि तबहि, जन्म कोट नासहि तबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। जब जीव मेरे सन्मुख आता है ना, तो उसके जन्म जन्मांतर के कष्टों को मैं हर लेता हूं। फिर जब भगवान को हमारे मन की पता है, जब भगवान वेद में कह रहे हैं, रामायण में कह रहे हैं, सब ऋषि मुनि कह रहे हैं कि जैसे जीव मेरे सम्मुख आता है, मैं उसकी हर समस्या को जानता हूं और उसके सारे कष्ट दूर करने का मैं प्रयत्न करता हूं। तो फिर महाराज हम सकाम पूजा क्यों करते हैं? शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसके बदले में हम क्या क्या मांग लेते हैं? क्या ये अच्छी बात है? मैं कहता हूं यदि मांगना ही है तो आप भगवान की कृपा मांगो, प्रभु बस आपकी कृपा बनी रहे। चलो मैंने मान लिया कि अभी शिव जी पे जल चढ़ाया, प्रभु कृपा करना मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, कब तक करोगे महाराज? चलो मान लिया भगवान ने सुन लिया, बेटे और बेटे की शादी भी हो गई। दूसरे दिन से फिर दूसरी डिमांड, प्रभु कृपा करो बेटे का भी काम नहीं सेट हुआ, उसका काम सेट हो जाए। भगवान ने कृपा कर दी, फिर काम सेट हो गया, फिर प्रभु कृपा करो एक पोता हो जाए। अभी हमने पोता नहीं खिलाया, अभी हमारी बहू को कुछ हुआ नहीं, जिंदगी भर के मांगते रहोगे क्या? तो महाराज इकट्ठा मांग लो ना, प्रभु आपकी कृपा हो जाए। जय पर कृपा राम की हुई, ताप पर कृपा करे सब कोई। प्रभु की कृपा हो गई तो सब कोई अपने आप चलता रहेगा। सुदामा को कितना दुख सहना पड़ा, परंतु जीवन में कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, और आज भगवान मांगने के लिए भी कह रहे हैं। तो सुदामा पोटली छुपा रहे हैं कि प्रभु मुझे नहीं, मुझे बस आपके दर्शन हो गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
परंतु जो जो भगवान कहते हैं ना कि सन्मुख हुई जीव मुझे जबई, जैसे जीव मेरे सामने आता है तो मैं उसके दुख दूर करता हूं। भगवान दुख दूर करने का मतलब, भगवान जो हमने 3 प्रकार के कर्म बताए थे आपको, याद है? संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। तो 3 प्रकार के कर्मों को भगवान प्रारब्ध को तो नहीं मिटाते, परंतु संचित और क्रियमाण कर्म को वो मिटा देते हैं। हम धर्म के पथ पे आ जाते हैं और फिर हमारा जीवन सुधरने लगता है महाराज। भगवान ने भी वैसे ही किया, चावल लिया और संचित और क्रियमाण 2 कर्मों को मिटा दिया सुदामा के जीवन से। 2 कर्मों का फल उन्हें दे दिया। तीसरा भगवान प्रारब्ध भी मिटाने जा रहे थे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज प्रभु प्रारब्ध तो बड़े बड़े योगी मुनियों को भोगना पड़ता है, प्रारब्ध आप मत मिटाओ वरना आपके सृष्टि में खलबली मच जाएगी। फिर ऐसे बहुत सारे हैं जिनका प्रारब्ध आपको मिटाना पड़ेगा, और यदि आप प्रारब्ध मिटाने लगेंगे तो सृष्टि का क्रम महाराज डगमगा जाएगा। इसलिए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। जो कहते ना 1 लोक दे दिया 2 लोक, ये सब नहीं महाराज, लोक नहीं दिया उन्होंने। त्रिलोकी नाथ है वो, आज भी त्रिलोकी नाथ है वो, वैकुंठवास, लोक नहीं दिया, कर्मों को मिटाया महाराज। संचित और क्रियमाण कर्म मिटा दिए, उसका फल सुदामा को मिल गया। और ध्यान देना, देने वाले ने क्या क्या दे दिया, परंतु पाने वाले को पता भी नहीं कि हमने क्या क्या पा लिया। 2 कर्मों को मिटाया, उसका फल मिल गया सुदामा को। सुदामा नगरी को सुंदर नगरी में परिवर्तित कर दिया भगवान ने, परंतु अभी सुदामा को पता भी नहीं कि हमें क्या मिल गया। क्या हम कथा से ये सीख नहीं ले सकते कि हम दान करें, इस हाथ से करें और इस हाथ को भी पता ना चले महाराज? और हम लोग ये ना करके कर क्या रहे, अगर थोड़ा सा भी दान देंगे ना तो कोशिश करते हैं कि सबको पता चल जाए ताकि हमारा नाम हो। थोड़ा सा भी दान देंगे उसमें रसीद कटवाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा नाम अलाउंस हो। महाराज दान देकर नाम अलाउंस कराओगे ये संसार जानेगा, नहीं करवाओगे तो परमात्मा देखेगा। वो तब भी देख रहा है जब आप 100 रुपए दे रहे हो, वो तब भी देख रहा है जब 1000 रुपए दे रहे हो, उसका फल आपको मिलेगा। संसार को बताने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए संकल्प कर लो कि हमें हमेशा दान ऐसा देना है कि दान में ही दान जाए, किसी को पता ना चले। भगवान कृष्ण ने दे दिया बहुत कुछ, परंतु पाने वाले को नहीं पता। 3 दिन व्यतीत हुए सुदामा के। सुदामा ने कहा प्रभु अब हमें जाना पड़ेगा, हमारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा तो आप जाओगे? हाँ मुझे जाना पड़ेगा कन्हैया। ठीक है जाओ। सुदामा ने सोचा शायद जाते समय कुछ देंगे, अभी तक तो कुछ दिया नहीं। मेरी पत्नी ने भेजा था कि तुमको कुछ देंगे जिससे हमारा निर्वाह हो जाएगा, परंतु अभी तो कुछ दिया नहीं। तो कन्हैया फिर मैं जाऊं? हाँ ठीक है फिर आप जाओ। सुदामा ने संकोचवश गेट के बाहर आए, सोचा कि शायद अब मुझे बुला ले कि अब ले जाओ कुछ दे दे। सुदामा ने आगे और बढ़े सुदामा जी, भगवान ने अचानक बुलाया, ठहरो मित्र ठहरो। सुदामा जी रुके, सोचा शायद कुछ अब देंगे इसलिए बुला रहे हैं, परंतु भगवान तो कौतूहली ठहरे। बोले मित्र एक बात कहूं बुरा मत मानना। सुदामा जी ने कहा बोलो। बोले ये जो कपड़े पहन रखे हैं आपने राजमहल के, इनको उतार दो, क्योंकि रास्ते में डाकू आदि का बोलबाला है, आपकी जान को खतरा है। सुदामा ने कहा महाराज दिया तो कुछ नहीं, जो पहनाया वो भी उतरवा लिया, जैसे आया था मुझे वैसे ही भेज रहा है।
ध्यान देना, हम मंदिर तो आ जाते हैं, हमें लगता है कि बस हम जैसे हैं वैसे ही जा रहे हैं, परंतु यहाँ से आपको क्या क्या लेके भगवान भेजते हैं आपको खुद नहीं पता है। आपका संचित कर्म का फल आपको मिल जाता है मंदिर आके, क्रियामाण कर्म आपको सुधरता है, आप सत्कर्म करके जाते हो। मंदिर से जब जाते हो तो आपकी भावना कैसी होती है पता है ना, और कहीं से शॉपिंग आज करके आते तब आपकी भावना कैसे होती है। अभी इस पे थोड़ा विचार करना, आपको जमीन आसमान का फर्क पता चल जाएगा। कथा में जाते हो, कथा के बाद जब जाते हो घर तो आपका माहौल कैसा होता है, और सिनेमा घर से आते तो कैसा मन होता है हमारा। यही से पता कर लो कि आपको क्या मिल जाता है। सुदामा जी जा रहे हैं, उनको नहीं पता मुझे क्या मिला, उनको तो ये लग रहा है कि जो पहने थे वो भी उतरवा लिया, और जैसे आया मैं वैसे ही जा रहा हूं। परंतु जब वहां पर जाके देखते हैं, वहां सुंदरी नगरी परिवर्तित हो गई, जहां पे झोपड़ी था वहां पे महल हो गया। पहचान नहीं पाते, वो तो शुक्र है सुशीला देवी का जो छत पर से पहचान जाती है, आओ स्वामी आओ, तुम कौन हो देवी, मैं तुम्हारी पत्नी। देखो तुम्हारे मित्र ने कितनी कृपा करी कि हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा ने कहा, वाह कन्हैया, तेरी भी लीला को कौन कह सकता है, मैंने क्या क्या सोच लिया फालतू में तेरे बारे में। देवी जब ये देखा वह सुदामा जी ने तो वैराग्य आ गया। तुम धन चाहती थी, तुम सुख चाहती थी, सो तुम्हें मिल गया। मैं भगवान को चाहता था, भगवान के दर्शन करना चाहता था, मुझे दर्शन मिल गए, और ऐसा दर्शन मिला कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, तुम सुख भोगो। और सुदामा जी पुनः तपस्या में लग गए, भगवान के ध्यान में लग गए, और आज भी उनकी कथा हम सब कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने जब ये प्रसंग सुना, आंखों से आंसू निकलने लगे। बाद में कथा आती है दत्तात्रेय जी महाराज की, उनके 24 गुरु हुए हैं। 24 गुरु का मतलब जीवन में हमसे जो कुछ से सीखा जाए वो गुरु है। एक आप अनजान स्थान पे गए और आपको रास्ता नहीं पता, किसी अनजान व्यक्ति से आपने रास्ता पूछा, उसने रास्ता बताया, वो भी आपका गुरु बन गया। दीक्षा गुरु तो नहीं बन सकता, परंतु शिक्षा गुरु बन गया वो आपका। 24 गुरु, 24 गुरु कैसे? मधुमक्खी को अपना गुरु माना, जल को अपना गुरु माना, पृथ्वी को अपना गुरु माना, आकाश को अपना गुरु माना। इस प्रकार के 24 गुरु माने। जल को गुरु इसलिए माना कि जल जिस प्रकार, जल का स्वभाव क्या होता है? ठंडा होना। कितना भी उसको गर्म कर दो, थोड़ी देर रख दो, ऑटोमेटिक वो ठंडा हो जाएगा। हमारा स्वभाव भी महाराज ऐसा होना चाहिए, कितना भी हम गर्म हो जाएं, परंतु क्षण मात्र में हमको अपने स्वभाव में आ जाना चाहिए। मधुमक्खी को अपना गुरु माना। मधुमक्खी क्या करती है? जीवन पर्यंत वो इस रस से, पुष्प से रस ग्रहण करती है, उस पुष्प से रस ग्रहण करती है, और अपना खुद का छत्ता बनाती है, जीवन इसमें व्यतीत कर देती है, और फिर बाद में उस छत्ते को छोड़ के उड़ जाती है। वो अमृत हम लोग पान करके, सुख सुविधा को युक्त करके अपना शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये किसकी देन है? किसके लिए? परोपकार जीवन। इससे परोपकारता की भावना आती है महाराज। इस प्रकार 24 गुरुओं की कथा आती है। आगे के प्रसंग में सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान का इतना सब विराट परिवार देखकर भगवान कहने लगे, अब तो हमारा अंतिम समय आ गया जाने का। मैंने सब कुछ कर दिया, पृथ्वी का भार भी हल्का कर दिया, सब तरफ धर्म है, भगवान का समय हो गया महाराज जाने का। क्या किया जाए जिससे हमारा परिवार, सबसे पहले तो परिवार को करना है। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को प्रेरणा देकर दुर्वासा ऋषि से श्राप दिला दिया महाराज। शाम आदि पुत्र खेल रहे थे, और ऐसे ही दुर्वासा आदि ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो शाम जो उनका पुत्र था वो गया, बोले बताओ हम स्त्री का वेश बनाकर कि इसके गर्भ में क्या है। दुर्वासा जी ऋषि क्रोधित हो गए, बोले ये मूसल है, और इसी मूसल से पूरे वंश का नाश होगा। आप सबको कथा पता है।
फिर उस मूस लोहे के मूसल को पिसवाकर छोड़ा गया, उससे कुश उत्पन्न हुआ। और ऐसी बुद्धि भ्रमित हुई महाराज यदुवंशियों की कि आपस में कट मर के भगवान के धाम को सब गए। जो शेष बचे हुए थे उद्धव जी के द्वारा उनको वृंदावन भेज दिया भगवान ने। इसलिए उद्धव जी भी द्वादश भागवत में आते हैं, अमर हैं। भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी पूछते हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित वैसे तो भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, कभी पूरी नहीं होती, परंतु कृष्ण चरित्र मैंने तुमको पूरा सुनाया, अब तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया? अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने 7 दिवस तक कथा सुनी, पहला दिन जो उल्लास था आपके मन में, कैसे कलश यात्रा आप लोगों ने निकाली, कैसा था? उसके बाद रोज जल्दी जल्दी अपना काम निपटाना और कथा का टाइम याद रखना और कथा में आना, वास्तव में देखा जाए तो एकदम लाइफ में एकदम चेंजता सी आ गई अचानक। और फिर हम आपसे कहें कि अब आपको कैसा लग रहा है? कल तो एक मैया कह रही थी कि महाराज जी इतना आनंद आ रहा है कि मन करता है कि ये कथा चलती रहे, कभी बंद ही ना हो। परंतु क्या करूं, समय निर्धारित होता है और हम एक जगह ठहर भी नहीं सकते, क्योंकि यहां से जाके वहां करना, सबको आनंद प्रदान करना। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की कथा अनंत है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जो मेरे गुरुओं ने मुझे दिया था वो मैंने आपको सुनाया, अब आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी ने कहा, प्रभु अब हम जन्म मरण से ऊपर उठ चुके हैं। और उन्होंने अपने शरीर को, अपने आत्मा को ब्रह्मानंद में लगा दिया और शरीर वहीं पे पड़ा रहा। महाराज जब तक्षक सर्प आया तो सिर्फ शरीर को डसा, आत्मा तो भगवान में मिल गई थी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आप सबसे भी प्रार्थना करूंगा, जिस प्रकार आप लोग अभी तक आते थे घर का काम जल्दी जल्दी निपटा के, और वो सुखदेव की होड़ तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि सुखदेव महाराज साक्षात भगवान थे, और ना तो हम परीक्षित जैसे श्रोता बन सकते हैं कि अपने आत्मा को ब्रह्मानंद में लगा दें। परंतु इतना हम जरूर कह सकते हैं कि 7 दिवस का जो आपका आनंद है, आपका जीने का जो तरीका है, आपके लाइफ में जो चेंजता आई है, आपको कुछ मिला हो ना मिला हो, परंतु भगवान के चरणों में प्रेम जरूर हुआ होगा, भगवान की कथा में प्रेम जरूर हुआ होगा, भगवान के वचन को सुन करके, भगवान की लीलाओं को सुन सुन करके भगवान से प्रेम जरूर हुआ होगा इन 7 दिवस में। और अंदर से एक ही आवाज आती रही होगी, जगत को रंग फीको लागे, कृष्ण नाम अति मीठो लागे। यहाँ पर बैठने के बाद महाराज घर द्वार की चिंता खत्म हो जाती है और बस यही मन करता है कि कथा चलती रहे, कथा चलती रहे। आप लोगों का ये 7 दिनों में मेरा तो पहली बार आना हुआ, जो प्यार मिला आप लोगों का, ये जो भाव मिला, मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊंगा। कथा हर जगह होती है महाराज, परंतु ऐसे श्रोता कहीं कहीं मिलते हैं। गला रुक रहा, कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो पा रहा हूं। वो कथा में आने के पहले नजर उतारना बहुत याद आ गए पल।
आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि हम सब परदेशी फकीर हैं। कुछ जाने के बाद कुछ याद रखना या न याद रखना, परंतु भगवान की जो लीलाएं सुनाई हैं, जो आपके काम के लायक जो बातें हों, उनको जरूर याद। मैं तो अभी बहुत छोटा हूं। हमने 7 दिनों में मेरे मुंह से कुछ गलत भी निकला होगा, तो जो वैसी बातें निकल गई हों उनको माइंड में मत लेना। जो अच्छी बातें आपको लगी हों उनको जीवन में जरूर उतारना। और आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। सत्संग को भूलना मेरा, सत्संग में प्रतिदिन जाना, कर लो अर्ज मंजूरी, किसी दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। कोई दुखिया से रोवे, कोई दुखिया दुख से रोवे, कोई खुशियाँ चैन से सोवे, कोई खुशियाँ चैन से सोवे। साधु भज लो श्री रघुवीर, एक दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। भज लो श्री रघुवीर, कोई दिन याद करोगे। भज लो श्री रघुवीर, एक दिन याद करोगे। भज लो श्री रघुवीर,
किसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। अंत में आपसे यही निवेदन, आप लोगों ने जो प्यार दिया 7 दिनों तक, ठाकुर जी आप सभी को खुशी रखे एवं आप सब भगवान का भजन ऐसे ही करते रहें तथा आपके हृदय में भक्ति महारानी का प्रकट हो। आप ऐसे शुभ आयोजन हमेशा करते व कराते रहें। आइए, अंत में नियम है, एक श्लोक का वाचन होता है, हम सभी उसका श्लोक का वाचन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनं प्रणस्तं दुःख समनस्तं प्रणवो दुःख समनस्तं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। अंत में सुखदेव जी ने यही कहा कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम्यो दुख शमनस्तम तम नमामि हरम परिम। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान की बाल लीलाओं की कथा, सिर्फ यही कलयुग में सार है। इसी को सुन सुनकर व्यक्ति पुरुष मात्र भगवान की भक्ति को प्राप्त करेगा, अंत में भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा, इस भूलोक में सुख को प्राप्त करके अंत में हमारे ही धाम को प्राप्त होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए। आप सबसे निवेदन कि आप सबने 7 दिन तक सुनी। 7 का नियम है कि जब व्यास जी विदा होते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ देते हैं विदाई में। आप लोग सिर्फ हमें एक ही चीज विदाई में दें कि सबके जीवन में भक्ति का प्राकट होगा,